एपिसोड 8 लेकर आ गया हूँ नेगेटिव रिव्यू का। चैन वहाँ से घर आ जाता है, तभी वो देखते है कि लैन वहाँ पर खड़ी होती है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है, लैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लैन बोलते हैं, मिस्टर यंग अब वापस आ गए, क्या आपके पास थोड़ा समय है क्या? मिस जियो आपको इन्वाइट की है चाय के लिए। यंग बोलता है, लैन तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थका हूँ, मुझे अभी बहुत ही नींद आ रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं कल जियो को डिनर में इन्वाइट करूंगा। लैन बोलते हैं, ठीक है मिस्टर यंग, अब मैं चलती हूँ। फिर वो वापस विला में आ जाती है। जियो बोलती है, हे लैन क्या हो गया, वो आया क्यों नहीं? लैन बोलते हैं, मिस जियो प्लीज मुझे माफ करिएगा। वो बोल रहे थे कि वो काम करके आए हैं और वो बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन वो कल रात को हमें इन्वाइट किए डिनर के लिए। जियो बोलती है, सभी अमीर लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, हम लोग उसे इन्वाइट किए फिर भी वो यहाँ पर आया नहीं, ये तो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कल जाकर मुझे पता करना है कि उसका आइडेंटिटी क्या है। तभी यून का फोन आता है। वो बोलती है, यंग पुलिस बोल रहा था कि इसमें मेरा रूममेट कहा था, मुझे कुछ भी हुआ नहीं है, इसलिए वो लोग उसे जाने दिए है। इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसे तो पुलिस लोग गिरफ्तार भी नहीं किए, ये सही में बहुत ही बेकार है। यंग बोलता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, अपना ध्यान रखना, मैं जैंग को बाद में देख लूंगा। फिर वो अगले दिन गाड़ी चलाने के लिए निकल जाता है और बोलता है, आप लोग सीट बेल्ट लगा लीजिए, हम लोग चलते हैं। फिर तभी वो लड़का अपना जूता खोल लेता है। यंग बोलते हैं, सर आप कर क्या रहे हो, जल्दी से जूता पहन लीजिए, इसमें बहुत ही मुश्किल होगा मुझे। वो लड़का बोलता है, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं आराम से यहाँ पर सो सकूंगा। यंग बोलता है, अगर तुम जूता नहीं पहने तो प्लीज बाहर चल जाओ। वो लड़का बोलता है, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। तभी वो लड़के बोलते हैं, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो एक नॉर्मल से इंसान हो और तुम अपने पैसेंजर के बारे में कंप्लेन कर रहे हो। यंग बोलता है, मैं ड्राइवर हूँ, ना कि तुम लोगों का नौकर हूँ, मुझे तुम्हारा पाँव से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ऐसे बैठे हो इससे बहुत ही मुश्किल होगा, जल्दी जूता पहन लो, फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, नहीं तो तुम लोग बाहर निकल के दूसरा गाड़ी को ऑर्डर कर लो, मैं जाने वाला नहीं हूँ। वो लड़का बोलता है, हे बकवास बंद करो, मैं बाहर में नहीं निकलूंगा, तुम्हें जो करना कर लो। तभी यंग उसे उठाकर गाड़ी के बाहर फेंक देता है। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए सभी को बुला लेती है और बोलती है, प्लीज मेरी मदद करो, ये ड्राइवर पागल हो गया है, ये मेरा बॉयफ्रेंड का गला पकड़ के गाड़ी के बाहर फेंक दिया है। यंग बोलता है, ठीक है, जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये आदमी गाड़ी में बैठने के बाद अपना जूता खोल दिया था, मैं उसे बोला था कि जूता पहन लो, इसे बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये मेरा बात नहीं सुना, इसलिए मुझे इसे निकालना पड़ा। सभी लोग वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है, ये देखो ये तो लग्जरी कार है ना, लेकिन एक अमीर इंसान गाड़ी क्यों चला रहा है? दूसरा आदमी बोलता है, लगता है कि ये लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो लड़का बोलता है, ये गाड़ी तो एकदम नॉर्मल गाड़ी है, रुको इसका प्लेट तो ST का है। वो लड़की धीरे से बोलती है, क्या हो गया, क्या इसका गाड़ी बहुत ही ज्यादा महंगा है क्या? वो लड़का बोलता है, ये गाड़ी का कीमत मिलियन से भी ऊपर है, ये लड़का बहुत ही अमीर है, हम लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। फिर वो बोलती है, सर मुझे माफ करिएगा, मुझे उसे रोकना चाहिए था, मैं उसके तौर पर आपसे माफी मांगती हूँ, कैसा रहेगा कि मैं आपको डिनर करवा दूँ? तभी वो लड़का बोलता है, हे जाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो लड़की बोलती है, मैं ये लड़की को डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहती हूँ और इससे माफी मांगो, ये मेरा भाई है, ये जो भी किया है मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ आपसे। वो लड़का बोलता है, हे जाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी जाओ चिल्ला के बोलती है, हे शांत हो जाओ, तुम हमेशा मेरी बात नहीं सुनते हो, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती हूँ। यंग बोलता है, जबकि ये तुम्हारा भाई है, क्या तुम उसका जूता को हटा सकती हो क्या? जाओ बोलती है, ठीक है, मैं उसका जूता को अभी बाहर निकालती हूँ। फिर वो जूता को बाहर फेंक कर अंदर आ जाते हुए बोलती है, चलो चलते हैं। फिर यंग बोलता है, रिवर्स का इमेज बहुत ही धुंधला आ रहा है, क्या तुम देख सकती हो कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है? जाओ बोलती है, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है, वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। जाओ चिल्ला के बोलती है, हे मैं अभी तक बैठी नहीं हूँ और मेरा बैग भी वहाँ पर ही है। तभी यंग गाड़ी से बैग को बाहर फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। वो लड़का हंसते हुए बोलता है, क्या हो गया, तुम तो उसके साथ मजे करने वाली थी ना, वो तो तुम्हें ऐसे ही बाहर फेंक दिया, अब फिर से बोलो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी जाओ जोर से थप्पड़ मार देते हुए बोलती है, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि मैं ये सब क्यों की थी? वो लड़का बोलता है, सही में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जाओ बोलते, तुम इतना बकवास करके उसे नाराज किए थे, मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करने वाला नहीं है, इसलिए मैं उसके करीब जा रही थी कि वो यहाँ से चला जाए और वो तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत पैदा न करे। वो लड़का बोलता है, मुझे माफ करना, ये मेरा गलती है। जाओ बोलती है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम उसके बारे में कंप्लेन करोगे तो। वो लड़का बोलता है, चिंता मत करो, मैं वैसे भी उसके ऊपर कंप्लेन करने वाला हूँ। दूसरी तब यंग अपना गाड़ी को साफ करवा रहा होता है। तभी सिस्टम बाहर आके बोलती है, कांग्रेचुलेसन मास्टर, आपको एक कंप्लेन मिला है और इनाम में तुम्हारा बैगुंग रेस्टोरेंट का 32% शेयर और 5 बिलियन वॉन। अभी तुम उसके सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हो, कल तुम वहाँ पर जाकर स्टॉक का एग्रीमेंट ले लो। यंग बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया जाने मन, तुम्हारा इनाम सुन के मेरा दिल कभी कभी जोर से धड़कने लग जाता है। तभी वंग मैसेज भेजती है, उसमें लिखा होता है, हे यंग, बैगुंग रेस्टोरेंट को मैं रिजर्वेशन करवा रही हूँ, रूम नंबर 302 में आ जाना, हम लोग वहाँ पर दोपहर को मिलेंगे।
यंग बोलता है ये सही में बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट है। मैं उन लोगों से मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा कल। वहाँ पर जाने से मेरा 2 काम हो जाएगा। एक मैं एग्रीमेंट का पेपर ले लूंगा और दूसरा मुझे पता चल जाएगा कि वैंग करना क्या चाहती है। फिर वो गाड़ी लेकर अपना घर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। वो उसके पास जाके बोलता है, हे आप लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो? वो आदमी बोलता है, क्या आप ही मिस्टर यंग हो क्या? मिस जियो हमें आपका इंतजार करने बोली थी यहाँ पर। हम यहाँ पर आपके और मिस जियो के लिए रात के लिए डिनर बनाने आए हैं। यंग बोलता है, ठीक है आप लोग अंदर आ जाइए। फिर वो सभी लोग किचन में आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है, वाह यहाँ के डिश सही में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की सभी चीजें तो एक एंटीक की तरह है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, ये देखो ये तो नैसू का नाइफ है ना। ऐसा बोला जाता है कि इसका कीमत 600,000 है। तभी उन लोगों का कैप्टन बोलता है, हे संभल के, किसी चीजों को तोड़ना मत, ये सभी चीज बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर ये टूट गया तो हम सभी लोग मिलकर भी इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और सभी लोग ध्यान दो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपना 100% देना। क्या तुम सभी लोग मेरा बात समझ गए हो ना? वो सभी लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर वो सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है, मिस जियो इस आदमी को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देती है। इससे पता चला कि ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है, मेरे पास दम नहीं है ये सोना का टैप को हाथ लगाना। अगर ये टूट गया तो सभी ब्लेम मेरे ऊपर हो जाएगा। तभी यंग बोलता है, क्या आप लोगों को किसी चीज का जरूरत है क्या? अगर है तो बता दीजिए, मैं अभी खरीद के ला रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर यंग, ये किचन तो हमारे रेस्टोरेंट से भी बहुत ही बढ़िया है। आप सिर्फ डाइनिंग रूम में इंतजार करिए, हम लोग खाना बना के आते हैं वहाँ पर। यंग बोलता है, ठीक है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अब मैं चलता हूँ। वो आदमी बोलता है, ठीक है मिस्टर यंग। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। यंग गेट खोल के बोलता है, ओ मिस जियो आपका स्वागत है यहाँ पर। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि तुम दोनों यहाँ पर आई हो। जियो बोलते हैं, मिस्टर यंग आपके साथ डिनर करने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। यंग बोलता है, मुझे लग रहा था कि तुम लैन को कुक करने बोलोगी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर प्रोफेशनल खाना बनाएंगे। जियो बोलती है, वो सभी लोग मेरे होटल में काम करते हैं, मैं उन सभी को यहाँ पर आज खाना बनाने के लिए बोली हूँ। उसके अलावा मिस्टर यंग वो मेरे लिए ऐसे ही खाना बनाते रहते हैं, तो इससे उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है। फिर वो पेंटिंग को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये सभी पेंटिंग तो एक एंटीक की तरह है, हर एक पेंटिंग का कीमत मिलियन में है। ये इतना सारा महंगा पेंटिंग खरीद के रखा है, लगता है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। यंग बोलता है, जियो प्लीज बैठ जाओ। जियो बोलते हैं, मिस्टर यंग आप नॉर्मल तरीके में क्या खाते हो? क्या ये खाना आपके टेस्ट के हिसाब से तो है ना? यंग बोलता है, जियो मैं सही बोलूँ तो जब मैं छोटा था मुझे बहुत ही बढ़िया खाना मिलता था, बड़ा होने के बाद सब कुछ बदल गया है। सही बोलूँ तो ग्रेजुएट के बाद ये मेरा बहुत ही बढ़िया खाना है। जियो बोलती है, लगता है कि ये कोई मिस्टीरियस फैमिली से है। जब ये घर में था तो इसके लिए सब कुछ बढ़िया है, और जैसे ही ये घर के बाहर गया तो इसे बहुत ही कुछ सहना पड़ा होगा। फिर वो बोलते हैं, यंग तुम्हें कौन सा गाड़ी बढ़िया लगता है? क्या तुम्हें स्पोर्ट्स कार बढ़िया लगता है क्या? यंग बोलता है, मुझे स्पोर्ट्स कार बहुत ही बढ़िया लगते हैं, लेकिन अभी मैं स्पोर्ट्स कार को चला नहीं सकता हूँ, शायद मैं बाद में उसे खरीद लूंगा। जियो अपने मन में बोलती है, इसका लाइफ एक स्टोरी की कहानी की तरह है। ये फैमिली के सभी टेस्ट को कंप्लीट कर रहा है, और जैसे ये सभी टास्क को कंप्लीट करेगा फिर जाके इसे सब पैसा और प्रॉपर्टी मिलेगा। फिर वो बोलती है, यंग इसे ट्राई करो, ये बहुत ही बढ़िया है। यंग खाते हुए बोलता है, ये तो बाहर की तरफ क्रिस्पी है और अंदर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर 1 घंटे के बाद वो सभी लोग खाना खा लेते हैं। जियो बोलती है, यंग कैसे रहेगा हम लोग थोड़ा वॉक कर ले? यंग बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं, वैसे भी खाने के बाद चलना बहुत ही बढ़िया होता है हेल्थ के लिए।